गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक कुत्ता, लावनी, चैता, प्रताप, ऐसी कहाँ तक हो गया था ये बताओ तो जरा। हाँ बोलिए एक बार। सर सीआई का सम हो रहा था। सीआई का सम तो हो गया था ना। हाँ सर। तो अब क्या करना है ये बताओ। नंबर सर। हाँ हाँ बोलिए सर। ये चैप्टर खत्म हो गया ना। नहीं खत्म नहीं होगा, खत्म करने में टाइम लगेगा, लेकिन अब आप प्रैक्टिस खुद से करो। एक मोटा मोटी आइडिया हम दे दिए है, आपको क्वेश्चन करना होगा खुद से अब। ओके सर। क्योंकि सैटरडे वाले भी या संडे वाले बैच में क्या होता है ना कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अगर हम कराएंगे तो फिर बैच ही खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत सर। होगा। हाँ सर आज आपका पीएसएस है। पीएसएस देखना पड़ेगा, एक 7 बजे ट्यूशन रखे हैं। अच्छा ठीक है सर। 7:15 तक तुम्हारा क्लास चलेगा, उसके बाद फिर 7:30 से 8:30, यानी कि 6:30 से अगर पीएस ले तो दिक्कत हो जाएगा। देखते हैं अगर होगा तो उसी आईडी पे आना, ठीक है। ठीक है सर। और अगर आज नहीं हुआ तो मंडे होगा। हाँ मंडे तो फिर होगा ही। मंडे तो कितना बजे सर? मंडे या तो 2 से या तो 3 से। ठीक है सर। चलिए तो अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लगभग क्वेश्चन कराए थे ना। कितने घंटे, 2 घंटे हुआ है कि नहीं हुआ है कम से कम क्लास? हाँ सर हुआ है। अच्छा, मतलब वही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए होंगे, एक क्वेश्चन करके दिखा दिए होंगे बस, और क्या, क्योंकि शॉर्ट में और कुछ नहीं पॉसिबल है फिर। चलिए तो आप क्या बताने के लिए बोल रहे थे, पर बोलिए जरा। मिक्सर एनालिसिस। सुरजीत आप कुछ बोल रहे थे। सर नंबर सीरीज हो गया क्या? नंबर सीरीज करवा देते हैं। क्योंकि सर उससे 5-6 नंबर आता है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल आएगा तो उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोशिश करते हैं पहले उसी को कर देने का। सर हाँ इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं हुआ सीआई में। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जनरली आता भी नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिए। ओके सर ठीक है। नंबर सीरीज कहाँ हम कहीं रखे थे, नंबर सीरीज का। अच्छा नंबर सीरीज, फिर भी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो नहीं बनता है तो फिर भी पूछ सकते हो, और क्या करोगे। ठीक है, आप पूछ सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो बुक से नहीं बना तो वो पूछ लेना हमसे। क्या चलिए नंबर सीरीज पे आते हैं।
यही टाइम ज्यादा होता रहता कि नहीं 60 घंटे पढ़ाना है तो भी आराम से पढ़ा रहे होते रिलैक्स होके, एक चैप्टर को 5 दिन 6 दिन 7 दिन ऐसे करके। देखो अच्छा एक बात, नंबर सीरीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी अच्छा खासा आता है। मतलब आप प्री की बात करो यानी कि कलर का या फिर पीओ का, प्री में जनरली याद रखना, प्री में जनरली कभी कभी 10 मार्क्स हो जाता है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अक्सर की बात करते हैं कि कलर में 5 क्वेश्चन आएगा प्री में, और अगर पीओ का एग्जाम दे रहे हो तब भी 5 क्वेश्चन आएगा, फिक्स है 5 क्वेश्चन, यहाँ भी 5 क्वेश्चन, यहाँ भी 5 क्वेश्चन। अब ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन कितने वैरायटी से पूछता है, तो जनरली 2 वैरायटी से पूछता है। एक होता है फाइंड द नेक्स्ट, है ना, फाइंड नेक्स्ट, और एक होता है क्या, फाइंड रॉन्ग। मिसिंग। हाँ रॉन्ग रॉन्ग, तो बस यही 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है कि नेक्स्ट टर्म पूछता है और एक पूछता है कि रॉन्ग टर्म क्या है। तो आसान क्या, देखो दोनों का कंसेप्ट एक ही है, दोनों का कंसेप्ट सेम है, लेकिन रॉन्ग थोड़ा महंगा पड़ जाता है खोजना। क्यों बता दे, जैसे मान लो कोई सीरीज बना रहे हो और नहीं बन रहा, यानी कि गलत आप सोच रहे हो, क्वेश्चन तो सही है, लॉजिक नहीं मिला, आप लॉजिक बदल रहे हो, लेकिन रॉन्ग में क्या होता है ना कि अगर नहीं मिल रहा लॉजिक तो शक होता है कि मेरा लॉजिक गलत है कि ये नंबर गलत है जिसपे हम ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है वो रॉन्ग नंबर से। और जैसे कि आप देखेंगे 18 में तो लगभग क्वेश्चन रॉन्ग से ही पूछा था, तो ज्यादा बार रॉन्ग ही पूछ लेता है। लेकिन इसको बनाने के लिए क्या है ना कि आपको पहले ये कंसेप्ट सीखना होगा कि नंबर सीरीज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है बताओ, कोई इसका प्री डिफाइंड थ्योरी है क्या कि ऐसे करना बन जाएगा क्वेश्चन सारा, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा बोल के कुछ भी नहीं है कि जैसे प्रॉफिट लॉस बताए कि ऐसे ये फॉर्मूला लगाना बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर क्वेश्चन में गेस करना होगा, ये पैटर्न पता करना होगा कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। पैटर्न होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ खास तरह का इंपॉर्टेंट पैटर्न जो एग्जाम में आता है, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो हम सिखाते हैं। ठीक है, अक्सर क्या होगा कि आपसे 3-4 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी धोखा देगा। तो हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे डरना मत, हम वो जो 2 क्वेश्चन छूट रहा है ना, हम सिर्फ उसलिए पढ़ रहे हैं, जो आसान है वो तो बन जाएगा, और कैसे बनेगा वो हम केवल सिखा दें, एक थ्योरी बता देंगे हो जाएगा उससे, लेकिन जो 2 क्वेश्चन छूट रहा है उसके बारे में ट्राई करेंगे सीखने का। अब रही बात नंबर सीरीज का ओरिजिनेशन कहां से हुआ, तो देखो सबसे शुरुआत की बात करें नंबर सीरीज में, तो ऐसे बना था कि पिछले वाले टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ दो या घटा दो, कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो एक जो सीरीज का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक सीरीज। अगर पिछले वाले नंबर में कोई खास नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सीरीज बना दो तो इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक सीरीज। कभी कभी क्या होता है कुछ नंबर में पिछले वाले लॉजिक से पिछले वाले नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब नहीं, इसको ये अपने आप में है किसी का स्क्वायर, हर नंबर अपने आप का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, जिसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर सीरीज। या मान लो क्यूब है किसी का, जिसको बोलते हैं क्या, क्यूब सीरीज। अगला कि मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि ना तो ये स्क्वायर है ना तो किसी का क्यूब है, ना तो इनटू प्लस माइनस का मामला है, तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी ये भी होता है कि प्राइम नंबर सीरीज, है ना, क्या होता है, प्राइम नंबर का सीरीज भी चल रहा होता है, प्राइम नंबर सीरीज। यही इतना जनरली मिलके पूरा नंबर सीरीज का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका बेसिक है। आप प्री का दो, यानी कि ये प्री में या तो कलर का दो या पीओ का दो, कोशिश करता है एग्जाम कि यहां से एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछा जाए, क्योंकि यही बेसिक है और यहां से लगभग बार क्वेश्चन नहीं आए। अब रहा बात कि सर क्वेश्चन कैसे देगा, तो क्वेश्चन मिनिमम भी अगर दिया ना तो वह ऐसे करके देगा। देखो सुनो, जैसे किसी का स्क्वायर है तो उसको पहचानना आसान है, स्क्वायर को हर कोई पहचान जाता है, छोटा स्क्वायर है,
लेकिन वही स्क्वायर में अगर प्लस माइनस 1 कर देना तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम लोग नहीं पहचान पाते कि अच्छा ये स्क्वायर प्लस 1 था, वो दिखता नहीं है, और जिसको दिख गया वो बना देगा। यही हाल आप क्यूब के साथ भी कर सकते हो, क्यूब के साथ प्लस माइनस 1 करके भी क्वेश्चन देगा, मिनिमम ही देगा तो ऐसे देगा। अब आप देख रहे होंगे कि सर स्क्वायर प्लस माइनस 1 में खासियत क्या है, क्या स्क्वायर प्लस माइनस 2 नहीं दे सकता? बोले बिल्कुल दे सकता है। हम तो एक लॉजिक बताया है कि जनरली स्क्वायर प्लस माइनस 1 या 2 करके देता है, हालांकि दे तो कुछ भी सकता है। जो फेमस है वो केवल बता रहे हैं। एक फेमस ये भी होता है कि ए स्क्वायर प्लस माइनस ए और ए क्यूब प्लस माइनस ए का मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि जिसका स्क्वायर है वही नंबर उसमें ऐड कर दे रहा है। ऐसे करके भी सीरीज बनाता है। ठीक है। अब रही बात कि सर एग्जाम में जब हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन देख के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए ये बताओ। या क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखना, कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन होगा, एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना कि ये जो सीरीज है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना? ये सीरीज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग है तो कैसे है, या डिक्रीजिंग है तो कैसे है। कहने का मतलब कि चलो मान लेते हैं इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग में भी 3 वैरायटी होता है। मैंने कहा कि देखो एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, इसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, और एक ऐसे होता है। मतलब स्लोप देखते हैं कि बढ़ रहा तो कैसे बढ़ रहा है। एक देखिए धीरे 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 मरा हुआ बढ़ रहा, एक है कि हल्का तेज से बढ़ रहा, और एक तो अचानक भाग जाता है। जैसे सुनो ऐसे कि सुने होंगे 523 8000 समथिंग समथिंग, लो अचानक था 523, अचानक 8000 में चला गया। इतना तेज से बढ़ने का मतलब है ये पक्का मल्टीप्लाई या डिवाइड होता होगा। घटता है तो डिवाइड, बढ़ता है तो मल्टीप्लाई, किसी के स्क्वायर या किसी के क्यूब से। नहीं तो इतना तेज से कैसे बढ़ेगा? इतना तेज से बढ़ने के लिए किसी के स्क्वायर या किसी के क्यूब से मल्टीप्लाई होना जरूरी है। अब मान लो कि मतलब हल्का तेज से बढ़ रहा, तो इस केस में स्क्वायर मल्टीप्लाई तो नहीं पड़ेगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो काम बन जाए। लेकिन अगर धीरे धीरे बढ़ रहा, अगर धीरे धीरे बढ़ रहा, इस केस में प्लस माइनस करोगे काम बन जाएगा। मतलब बहुत स्लो बढ़ रहा तो उस केस में प्लस या माइनस करोगे, बस इतना सही बनेगा। कम से कम कुछ तो डिफाइन हुआ ना कि हम किस डायरेक्शन में हमको सोचना है। हमको स्क्वायर में सोचना है कि नंबर में सोचना है कि जोड़ घटा में सोचना है, किस में सोचना है, ये हल्का सा आइडिया दे देगा ये। लेकिन सर सिर्फ इतना से काम नहीं चलने वाला। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये तो हुआ, ये सोचते हैं, ये सोचते हैं, अप्रोच है हमारा। लेकिन एग्जाम में जो पैटर्न देगा, कुछ खास तरह के इंपॉर्टेंट पैटर्न भी होते हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर आता है। तो अब हम लोग कुछ पैटर्न की बात कर ले, इंपॉर्टेंट पैटर्न जो एग्जाम में आता है। तो देखिए हमने कहा कि टोटल 5 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आप परेशान मत होना, बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि वो जानबूझ के एग्जाम देता है आपसे बनने के लिए। जैसे देखो मान लो 10 2 3 4 5 6, नेक्स्ट क्या है, या 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट क्या है। हमने एक बात कहा था कि एग्जाम कोशिश करता है कि यहाँ से ये जो बेसिक है, बेसिक से कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो ये बेसिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए, डायरेक्ट ना पूछा जाए, लेकिन पूछता है कैसे वो देखना। सुनो मान लो कि ये क्वेश्चन है, ये कोई नंबर दे दिया है, ये नहीं, ये क्वेश्चन है, कोई नंबर दे दिया है और बोला है कि बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो आप लॉजिक खोज रहे हो, लॉजिक खोज रहे हो, लॉजिक मिल ही नहीं रहा है, कुछ लॉजिक कुछ भी नहीं मिल रहा। तो सुनो उस केस में क्या होता है, एक बात तो फिक्स था कि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा। तो जब नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो एक बात तो फिक्स है कि मल्टीप्लाई का नहीं होगा, तो डिफरेंस बनने वाला है। चलो तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, और जब डिफरेंस निकाले तो यहाँ पे जो नंबर आया, अब ये जो नंबर है ना, ये पीछे वाला टेबल से मिल जाएगा। अब ये पीछे वाला टेबल से मिल जाएगा, यानी कि डायरेक्ट नहीं, एक बार घटाने के बाद मिल जाता है ना। तो एक बार घटाने के प्रोसेस को बोलते हैं 1 टीयर। तो मान लो एक बार घटाने के बाद अरिथमेटिक सीरीज बन गया, तो आप क्या बोलोगे, 1 टीयर अरिथमेटिक सीरीज। अगर घटाने के बाद मल्टीपल के फॉर्म में आने लगा तो आप कहोगे 1 टीयर ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर घटाने के बाद प्राइम नंबर आ गया तो आप कहोगे 1 टीयर प्राइम नंबर सीरीज। इस तरह से करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग घटाते तो है लेकिन फिर भी कुछ लॉजिक हाथ नहीं लगता, तो कुछ ही फिर भी कुछ लॉजिक हाथ नहीं लगता।
अब क्या करें, घटाने के बाद भी नहीं आए, तो बैठे बैठे एक बार और घटा लेते हैं। चलो एक बार और घटा लिए, और अब घटाने के बाद जो नंबर आया उसके बीच में कुछ ना कुछ लॉजिक बन गया। यानी कि 2 बार घटाए तो उसको बोलते हैं 2 टियर। 2 टियर अरिथमेटिक सीरीज, 2 टियर ज्योमेट्रिक सीरीज, 2 टियर क्यूब सीरीज, स्क्वायर सीरीज, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली आप कोई भी एग्जाम दोगे ना तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता ही है। तो ये जो 2 टाइप है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग एग्जाम में अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन दिखेगा यहाँ से। अगर आपका लक अच्छा रहा तो 3 क्वेश्चन भी आ जाएगा यहाँ से, लेकिन ऐसे 2 क्वेश्चन लगभग रहता है। कलर वाले में तो अक्सर रहता ही रहता है, पीओ वाले में भी रहता है ना। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो हो गया, पूछता है 5 क्वेश्चन। अब सोचो कि बाकी क्वेश्चन कहां से आता होगा, तो कुछ खास तरह के पैटर्न और भी है जो इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगला इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या है हमारा, सुनो, 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट क्या है। तो कभी कभी आप देखेंगे ना, कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसे चल रहा है, मतलब बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा, तो अल्टरनेट बढ़ रहा है घट रहा है। तो जो घटा हुआ सारा है कभी कभी उसका लॉजिक एक साथ मिलता है, और जो बढ़ा हुआ वैल्यू है उसका अलग लॉजिक चल रहा होता है। तो इसको बोलते हैं डबल सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, डबल सीरीज। दो सीरीज एक साथ चल रहा है, डबल सीरीज। और इसी को बोलते हैं क्या, मिक्स्ड सीरीज। 2 या 2 से अधिक सीरीज चले उसको बोलते हैं क्या, मिक्स्ड। तो ये क्या है, डबल सीरीज या मिक्स्ड सीरीज। लेकिन क्या सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो हो रहा है, एक बार बढ़ा एक बार घटा, तो क्या इससे बनेगा ही बनेगा, क्या तय है कि हमेशा बनेगा ऐसा? तो सर नहीं, कोई गारंटी नहीं कि हमेशा बन ही जाए इससे। अगर इससे नहीं बना तो क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे क्या? बोले नहीं, उसका एक और तरीका है। 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है कि बढ़ा घटा ठीक है, लेकिन 2 सीरीज नहीं चल रहा है, एक ही सीरीज चल रहा होता है, डिफरेंट फॉर्म। ऐसे एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा। मतलब समथिंग प्लस समथिंग माइनस, समथिंग प्लस समथिंग माइनस, समथिंग प्लस समथिंग माइनस। लेकिन क्या प्लस माइनस, क्या वैल्यू प्लस होगा, क्या माइनस होगा, उसका एक अलग से लॉजिक चल रहा होगा। तो अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों एक साथ चल रहा है तो इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज। अब मान लो कि अगर जब भी कभी ऐसे हो कि बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, तो कोई भी एक लगा दो। जनरली अभी जो एग्जाम में पूछता है अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आप पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाना, अगर नहीं बने क्वेश्चन तो फिर ये वाला लगा के देखना, पक्का बनेगा। इसी तरह से कोई एक होगा, ये बात तो फिक्स है, इससे एक्स्ट्रा पूछता ही नहीं। तो ये 2 हो गया। लेकिन गारंटी नहीं है कि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, अक्सर पूछते रहता है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते सर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते हो। चलो इसके बाद एक पैटर्न ऐसे भी होता है, हम बस पैटर्न की बात करें। कभी कभी आप ऐसे देखोगे ना कि अल्टरनेट बढ़ेगा घटेगा नहीं, घट रहा है तो घट रहा है, घट रहा है तो लगातार घट रहा है, और फिर बराबर हो गया और फिर बढ़ने लग गया, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। ये कैसे पहचानोगे आप? तो देखना हमेशा सीरीज के बीच में ना कहीं 2 नंबर एक ही जैसा हो जाएगा। कोई सीरीज है उसके बीच में कोई 2 नंबर एक जैसा हो जाएगा तो समझ लो कि बोर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है। किसका? बोर्ड फॉर्म का क्वेश्चन, बोर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है। इसको पहचानने का नियम क्या है कि बीच में कहीं भी 2 नंबर सेम जैसा हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ अगर है 20 तो यहाँ भी है 20, एक ही सीरीज के बीच में 2 नंबर सेम हो गया, इसका मतलब क्या है कि बोर्ड फॉर्म आ गया। और बोर्ड फॉर्म का जो क्वेश्चन होगा वो कभी भी जोड़ घटा के नहीं बनने वाला कि जोड़ दिए बन गया घटा दिए बन गया, नहीं, वो मल्टीप्लाई से बनता है। वो कैसे बनता है, मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मल्टीप्लाई तो होता। अब मल्टीप्लाई की बात आ गई तो सर यहाँ तो घटा है, तो कोई नंबर भला मल्टीप्लाई करने से कैसे घट सकता है? हम बोले घटता है, मल्टीप्लाई करने से घटता है। देखो कैसे हो सकता है कि मल्टीप्लाई किए होंगे छोटे नंबर से। याद रखना एक बात तो फिक्स है कि इस तरह का क्वेश्चन इंटू से बनने वाला है, तो आप यहाँ शुरू करना यहीं से जहां इक्वल है। तो यहाँ से क्या मल्टीप्लाई किए होंगे कि सेम रहा होगा, तो 20 इंटू 1। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, इसके अलावा कुछ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज होगा।
अच्छा, पहले डिक्रीज हुआ इसका मतलब क्या है कि एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अरे पहले डिक्रीज हो रहा है नंबर, इसका मतलब क्या कि किसी नंबर को एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिक्रीज होगा। यानी कि आप यहाँ पे हो सकता है ऐसे लिखे हो 0.2, 0.4, एग्जाम्पल दे रहे हैं जस्ट 0.6, 0.8, 0.10 कह रहे हो यहाँ पे, यानी कि 1.0 यानी कि 1, और यहाँ 1.2, यहाँ 1.4। एक लॉजिक क्या है कि 0.22 करके ऐसे बढ़ता, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4। अब सोचो जब ऐसे हुआ होगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, उसके बाद एक की बारी थी, और जहां पे एक की बारी आई वहां नो चेंज हो गया होगा, इसलिए 20-20 होगा, उसके बाद फिर बढ़ने लगा। तो कोई भी नंबर को अगर एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो छोटा होता है, और फिर जैसे ही एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इक्वल होता है, और एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा होना शुरू। कभी कभी आप ऐसा सीरीज देखे होंगे, देखना जरा ध्यान से, कि घट रहा है तो घट रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, इक्वल नहीं हुआ और बढ़ना शुरू हो गया। मतलब पहले घटा और फिर बढ़ा, कहीं भी बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब इसको बोलते हैं भी फॉर्म। क्या बोलते हैं? भी फॉर्म। ये बोर्ड फॉर्म का ही भाई है। बस फर्क क्या होगा, सोच में बिल्कुल वही है कि देखो पहले डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या, एक बात तो फिक्स है कि पहले 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 वो एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो ऐसे करके कर लो कि यहाँ पे हुआ होगा लेकिन कुछ अलग ढंग से। देखो कैसे, मान लो 0.3, बस एक लॉजिक दे रहे हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लॉजिक और भी कुछ हो सकता है। तो 0.3 यहाँ पे हो गया, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 0.8 से मल्टीप्लाई किए, अब बारी 1.1 से मल्टीप्लाई कर। कैसे बढ़ रहा? 0.3, 0.6, 0.9, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ 1.2 होगा, यानी कि 3-3 करके बढ़ रहा है ना, 3-3 करके बढ़ रहा है। तो जब 3-3 करके बढ़ेगा, जब 3-3 करके बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ होगा 1.5, इस तरह से करके निकल जाएगा। तो जनरली ये जो पहला मेथड बताया थे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सब सीजनली है, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, लेकिन ये बोर्ड फॉर्म वी फॉर्म में से अक्सर कोई ना कोई एक दिखेगा जरूर, अक्सर दिखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों में से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जा सकता है ना। लेकिन सर क्वेश्चन तो 5 होते हैं, आप तो 2 वहां बताए, एक यहाँ बताए, मान लो यहाँ 3, फिर बाकी का 2 क्वेश्चन कहाँ से आता है? ये अगर बोर्ड फॉर्म से नहीं आया तो बचा हुआ 3 क्वेश्चन कहाँ से आता है, जरा उसके बारे में बताओ। तो सुनो, आगे जो बता रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना। अक्सर आप थ्योरी में ये सब चीज नहीं पढ़ोगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस जो बताने जा रहे हैं ये एक्चुअली क्वेश्चन ही है, लेकिन हम थ्योरी के फॉर्म में करके दिखा रहे हैं। मेरे माइंड में क्वेश्चन ही चल रहा है और उसी क्वेश्चन को हम थ्योरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं। सुनना ध्यान से कि आगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है और जो कंफर्म हम सिखा देंगे, उसका नाम है क्या? पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी कांस्टेंट नंबर से, और फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई कांस्टेंट नंबर। यानी कि पहले आपने मल्टीप्लाई किया है तो अरिथमेटिक हो गया, और बाद में ज्योमेट्रिक है, सॉरी पहले ज्योमेट्रिक है, पहले मल्टीप्लाई किया मतलब पहले क्या है, ज्योमेट्रिक है, और बाद में एडिशन किया मतलब क्या, अरिथमेटिक है। तो इसका नाम हो जाएगा ज्योमेट्रिको ज्योमेट्रिको अरिथमेटिक सीरीज। ये हम सिखा देंगे, परेशान ना। और एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, वो पहले जोड़ घटाओ और बाद में इंटू डिवाइड कर दो। तो पहले अरिथमेटिक हो गया तो इसका नाम पड़ गया अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, इससे ज्यादा नहीं आता क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन होता भी नहीं है ज्यादा। बस इतना इतना अगर कमांड हो गया तो कहानी खत्म। यहां से अक्सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट VBI। और यहाँ से कितना क्वेश्चन होता है, 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से दिखने को मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन, 3 हो सकता है, कभी कभी 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से होगा। कितना तरीका बताए, ये वाला तरीका थोड़ी, यहाँ पे कितना तरीका लिखे हैं, अभी कितना तरीका दिख रहा है बताओ, कोई भी एक बोलो।
बोलो। अरे आवाज जा रहा है कि हम ऐसे ही बकते चले जा रहे हैं? एट। हाँ, श्रेयसी बोल रही है 8, अपूर्वा बोल रहे हैं 8, यही बोलना चाहिए, तभी तो हम बोल पाएंगे कि आप गलत सोच रहे हो। ये बंसी का 8, बहुत अच्छा, गलत सब देख इधर। इससे ज्यादा नंबर सीरीज होता ही नहीं है, यही माए बाप है, सब कुछ है नंबर सीरीज का, यही फेवरेट है एसबीआई का। क्लर्क में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो डेटा आसान देगा, लेकिन ये फेवरेट है एसबीआई का। देखो ये टोटल 64 है, टोटल कितना है 64 है, 8 नहीं, टोटल क्या है 64। अब 64 बैठ के हम थोड़ी ना गिनाएंगे आपको, लेकिन हाँ यही मेन नंबर सीरीज में सिखाना है और कुछ भी नहीं है। ये 64 कैसे है, तो 64 अगर टफ पूछा तब होता है, अगर आसान पूछे तो 56 होता है। अगर आसान पूछे तो कितना होता है 56 तरीका होता है। कितना तरीका होता है 56 तरीका होता है, यानी कि हर एक यहाँ पे 28 तरीके का है। ये ऊपर जो लिखे हैं ना, ये ऊपर जो लिख दिए ये भी 28 तरीका है। ये टोटल कितना है 28, 28 ये 28 ये, टोटल 56 तरीका का है। लेकिन अब हम 56 नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ एक हम करके दिखाएंगे 28 कैसे है, क्यों है। क्योंकि कैसे है जब तक ये नहीं सीखोगे तो हमको सोचना क्या है ये कैसे पता चलेगा कि हम कितना तरह से हमको सोचना है, कैसे कैसे सोचना है, क्या क्या हम सोच सकते हैं, ऐसा भी लॉजिक होता है क्या, यही चीज बताने के लिए ये चीज मुख्य है। तो चलो मैं गिनाता हूं एक, ये 28 कैसे है, तो 28 का डबल करना 56 हो जाए, ठीक है। चलो मैं इसके बारे में कहानी कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। मान लो यहाँ जो 2 ए लिखे हो, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो दोनों कांस्टेंट है। यहाँ जो ए लिखे हो ना, यहाँ भी ए लिखे हो और यहाँ पे भी जो ए लिखे हो, अगर मान लो ये कांस्टेंट है, ये मान लो क्या है कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट। कहने का मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, नंबर ऑफ टाइप्स। सुना, अगर मान लो दोनों कांस्टेंट है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान सुनना, पहले वाले में इंटू ए प्लस ए एक तरीका, इंटू ए माइनस ए, यानी कि ऐसे कोई कॉम्प नंबर लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 5, देखो ऐसे इंटू 5 प्लस 5 1, इंटू 5 माइनस 5 2, डिवाइड बाई 5 प्लस 5 3, डिवाइड बाई 5 माइनस 5 कितना 4। तो कितने तरीके हो गए बोलो, 4 तरीके। यहां तक किसी को दिक्कत है तो अभी बोलो ये 4 तरीका कैसे हुआ। नहीं है दिक्कत तो अब मान लो कि ये कांस्टेंट कर दे और इसको वेरिएबल कर दे, जैसे देखो इसका मतलब फिर से 4 होगा, कैसे होगा बताओ, इंटू 2, जैसे मान लो 2 शुरू करते हैं, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 4, इंटू 2 प्लस 5, यानी इंटू वाला 2 फिक्स है और ये जो प्लस वाला है वो बदल रहा, तो हो गया ना वेरिएबल। तो फिर से कितने तरीके होंगे ऐसे करके, 4 तरीके। ओके, अब मान लो यहाँ पे वेरिएबल कर दो, यहाँ पे वेरिएबल कर दो और यहाँ पे कांस्टेंट कर दो, तो फिर से 4 तरीके होंगे। अब मान लो कि दोनों को वेरिएबल कर दे, दोनों को क्या कर दे वेरिएबल, तो फिर से कितने तरीके होंगे बोलो। अगर ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तब कितने तरीके होंगे, नहीं बोल पाओगे, सुनो मैं बताऊं। अब दोनों का दोनों वेरिएबल है ना, ना ना बंसी का नाम देख इधर, अब दोनों वेरिएबल है। अब दोनों वेरिएबल भी क्या होता है, दोनों का दोनों इंक्रीजिंग, दोनों वेरिएबल है और दोनों इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है मैं बताऊं, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 4, इंटू 4 प्लस 5, दोनों अपने अपने जगह से बढ़ रहा और बदल रहा, तो इसे वेरिएबल भी है, यानी वेरिएबल दोनों है और दोनों इंक्रीजिंग है। तो यहां से फिर से 4 तरीके होंगे। अगला ये भी डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग, यहां से भी 4 तरीका होगा। यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, फिर से 4 तरीका होगा, और यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग, फिर से 4 तरीका होगा।
अब बताओ टोटल कितना तरीका हो गया। तो सुनो, अब जोड़ो यहाँ पे, जोड़ो जरा यहाँ पे कि टोटल कितना तरीका हो गया। 56 तरीका हुआ कि नहीं? 28। हाँ, तो ये हो गया टोटल 28। तो यानी कि यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हो गया टोटल 28 तरीका। तो टोटल 28 हो गया। तो एक में 28, दूसरा में 28, कितना हो गया टोटल? 56 तरीका। तो ये 56 तरीका जितना तरह से मैं एरो लिख के बनाया है वो सब तरीका आपको सोचना होगा। अब देखो रही बात कि सर आराम से कौन सा हम क्वेश्चन कर पाते हैं, कौन सा क्वेश्चन हमको फंसाएगा, कौन सा क्वेश्चन परेशान करेगा, बिल्कुल ये सब कुछ बातें होंगी एग्जाम में। एग्जाम में आता आता हुआ क्वेश्चन भी हम लोग छोड़ के आते हैं, ऐसा भी होता है। एग्जाम अलग चीज, प्रेशर की चीज। अब देखो यहाँ पे कि ये तो इजी होता है, ये इजी होता है, ये मॉडरेट लेवल का है, और ये स्टैंडर्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक का इंक्रीजिंग और एक का डिक्रीजिंग सोचना बड़ा मुश्किल होता है। दोनों इंक्रीजिंग आसान नहीं है, दोनों डिक्रीजिंग आसान है, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग थोड़ा मुश्किल है। तो चलो खैर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जब तक हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अब रही बात कि हम अप्रोच कैसे करें, प्रैक्टिकल के फॉर्म में कैसे करें, तो एक क्वेश्चन करके बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट करें। স্যার 56 কি জিওমেট্রিক ও অ্যারিথমেটিক থেকে 28 আর তারপরটা থেকে 28 মানে দুটো মিলিয়ে 56। क्या? हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि 28 उसका तरीका तो 28 इसका भी तरीका होगा ना। हाँ सर। चलो अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, जरा ट्राई करना, देखते हैं कौन कौन बना पाते हो। एक मिनट टाइम दिए थे, 50 सेकंड और बचा है। कितना आया बताओ? चलो देखो, सुनो, बहुत अच्छा, सबका सही। सुनो, अब देखो सबसे पहले बात बनाना नहीं है, जिनसे बन गया वो भी सुनो। तरीका सीखो कि तरीका क्या है सोचने का एक्चुअली, है ना। बनना ना बनना बात की बात है, अभी बनाना सीखो। क्योंकि हम हर क्वेश्चन ऐसे ही करके बनाएंगे और बनेगा भी लगभग क्वेश्चन इससे। इससे नहीं बना मतलब ये तरीका से बनना ही नहीं है, ये तरीका लगाना सीख लो। सबसे पहले क्वेश्चन से हम पूछेंगे, एकदम ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन से ये पूछते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। शक करते हैं मल्टीप्लाई पे हम लोग हमेशा, और ये मल्टीप्लाई से बनना है कि नहीं बनना है, इसके लिए कहां जाना होगा? लास्ट में। कहां जाओगे? लास्ट में। तो सबसे लास्ट में चलो, हमेशा देखो, ध्यान सुनो, पता नहीं सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, मेरा काम है बताना। सबसे लास्ट में जाना और पूछना कि मैक्सिमम मल्टीप्लाई कितना से हो सकते हो। अगर जवाब आए कुछ तो उसको लिख लेना। मैक्सिमम मल्टीप्लाई कितना से कर सकते हो? 3 से। ये हमेशा लास्ट वाले से पूछना। किससे पूछोगे? सेकंड लास्ट वाले से, लास्ट वाले के। तो कहा 3 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ओके, अब देखो जैसे ही आंसर मिला 3, अब हमारे पास 3 रास्ते होंगे। अब तीनों चीज में क्या क्या हो सकता है मैं पहले बता दूं कि अगर यहाँ पे 3 आया है तो या तो ये घटेगा कि 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, लेकिन 0 से होता नहीं, इसे छोड़ दो। या तो बढ़ेगा 3 तो 4, 5, 6, या तो कांस्टेंट होगा। यही 3 चीज हो सकता है।
अरे या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो कांस्टेंट रहेगा, और कुछ होता कहाँ है। तो ये 3 है, ये 2 होगा, ये 1, ये 0, या 3, 4, 5, 6 या कांस्टेंट। तो ये कौन बताता है कि क्या होने वाला है। तो इससे पहले वाले पे आओ, पूछो कि तुम्हारा मैक्सिमम मल्टीप्लाई क्या हो सकता है। तो ये भी बोला 3। अब तो फिक्स हो गया, आपके पास कोई रास्ते नहीं है, अब तो फिक्स है कि 3 ही होगा। अगर इससे बना तो, वरना इसको इससे बनना ही नहीं है क्वेश्चन। चलो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो उस हिसाब से यहाँ भी क्या होगा, इंटू 3। यानी कि हमारा थ्योरी क्या है कि सबसे पहले कहाँ जाएंगे बोलो, सबसे पहले लास्ट में जाते हैं और क्या पूछते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लाई कितना से हो सकता है। क्या पूछते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लाई कितना से हो सकता है। अब उसके बाद ये बात हो गई, तो उसके बाद हम लोग जो जुड़ घटाव का है प्रोसेस, वो कहां से करते हैं, शुरू से करते हैं। चलो बताओ, इंटू 3, तो 6 लाने के लिए क्या करना होगा, +3। गुड। 6 18 और +3 21, 63 +3। ओहो, अब समझ में आई लॉजिक क्या है। यानी कि इंटू 3 +3 इंटू 3 +3 इंटू 3 +3, विच लॉजिक इज देयर, ज्योमेट्रिको अरिथमेटिक सीरीज का दोनों कांस्टेंट। खैर मेरा नाम से मतलब नहीं कुछ होता, मेरा काम से मतलब है, क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 3 करोगे तो 603 और +3 क्या हो गया, 606। अब ये तो हो गया मेथड। आपकी बात है कि आपके दिमाग में क्या आता है उसके हिसाब से। कुछ लोग ऐसे सोचा, कुछ लोग ऐसे सोचा, कुछ लोग ऐसे सोचा, देखना जरा ध्यान से। कुछ लोग ऐसे सोचा कि बहुत तेज तो नहीं भाग रहा। अरे कुछ लोग ऐसा सोचा कि बहुत तेज तो नहीं भाग रहा। अरे कहाँ गया, गड़बड़ा गया सब कहानी, फिर से हट। मेथड 1 जितना लिखे थे सब मिट गया। मेथड 1 क्या था, इंटू 3 +3 था ना, कैसे आया था तो समझा ही दिए थे, समझाना तो है नहीं। चलो मेथड 2, एक लड़का सोचा कि सर बहुत तेज से नहीं भाग रहा, देखिए ना 1 6 21 66 201, बहुत ज्यादा नहीं भागा है सर, डिफरेंस ट्राई करें क्या। बोले हाँ कर सो। अरे बने ना बने बात की बात है, कम से कम सुकून तो मिलेगा कि हाँ इससे नहीं बनना है। चलो घटा लो, 5 15, यहाँ पे क्या हो गया 45। ओह अभी तक तो कुछ कुछ क्लू मिल रहा है, लगता है बात बन जाएगी। देखो 5 का उसके बाद 15 है, तो क्या हुआ होगा बताओ। एक बार घटाने के बाद क्या हो गया, एक बार जैसे ही घटाया उसके बाद मल्टीपल आना शुरू हो गया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो तो ये भी लॉजिक है, एक बार घटाने के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया, तो 1 टीयर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। अब इंटू 3 करोगे तो 15 का 5 कैरी 1, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4, यानी कि यहाँ पे 405 हो। और ये 405 डिफरेंस है 201 और ये नंबर के बीच में, यानी कि इसमें 205 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 606। ये भी सही है, तो ये भी मेथड गलत नहीं है, ये भी मेथड गलत नहीं है, बोथ आर करेक्ट। बशर्ते कि आपके दिमाग में पहले कौन आया, या आया कि भी कि नहीं आया। चलो गुड, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख रहे हो तो लिख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा ट्राई करना। जल्दी बताओ, यही है ना इसके बाद, हाँ चलिए आपका टाइम शुरू हो गया है, 1 मिनट टाइम देंगे। जल्दी बताओ। एक मिनट का टाइम, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। यहाँ पे बोला है चलो 11 आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा, सुपर। बहुत लोग, सभी का सही आंसर है, किन्हीं का गलत भी नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं तो इसको
देखो मैं एक बात बताऊं, कि ये 3 है, 10 है, 32 है, 100 है, 308। पहले एक बार पूछते हैं भाई, देखो 3 है, 10 है, 32 है, 100 है और 308 है। पहले एक बार पूछते हैं कि क्या मल्टीप्लाई का मामला है क्या, तो पूछने में कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल पूछिए, अच्छा है। तो चलो पूछने के लिए कहाँ जाते हो, सबसे पहले लास्ट में जाते हो, पूछे कि मल्टीप्लाई हो सकते हो, तो बोला हाँ हाँ हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 से। बोला तुम, तो बोला हम भी मैक्सिमम 3 से। तो बोला तो तुमको 3 से होना होगा, क्योंकि और कोनो रास्ता नहीं बचा, तो इंटू 3। अब देखो इंटू 3 करने से केवल काम नहीं बनता है, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इंटू के साथ क्या करना होगा, इंटू 3 9 और प्लस 1 10, इंटू 3 30 प्लस 2 32, इंटू 3 96 प्लस 4 100 और प्लस यहाँ 8। अब एक बात बताओ, इंटू 3 का मामला तो समझ में आ गया कि वो कांस्टेंट है, लेकिन दूसरा जो हरा से लिखे हैं वो क्या लग रहा, डबल हो रहा। क्या हो रहा है, डबल हो रहा। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। यानी इसका आंसर क्या होगा जरा बताओ, 924 और 6 30 और 10 40, 940 आंसर, 940 आंसर है। सही है आंसर। नेक्स्ट करें, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ जरा। कितना आएगा, चलो देखो सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी नेक्स्ट इन द सीरीज। अब देखो एक बार कि इंटू हो सकता है क्या, पूछो। तो यहाँ 200 इंटू 2 करोगे ज्यादा नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं हो सकता। यहाँ भी इंटू 2 नहीं कर सकते हो, तो इंटू 2 कर नहीं सकते हो, और इंटू 1 करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इंटू 2 कर नहीं सकते हो, इंटू 1 का कोई मतलब नहीं होता। इंटू 1 का मतलब क्या, नो चेंज, वही का वही है। सो आप डिफरेंस निकालना पसंद करोगे। चलो डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ। तो कितना हो गया बताओ, 19 और 5 24, ठीक है, 7 31 37। यहाँ पे क्या हो गया 61, यहाँ पे क्या हो गया 1 9 91, यहाँ पे क्या हो गया बोलो 27 230 40 340 127। अच्छा क्यों घटाए, क्योंकि सर मल्टीप्लाई हम नहीं कर पा रहे थे, मल्टीप्लाई का मामला लगता ही नहीं यहाँ पे, तो पक्का क्या रहा होगा प्लस माइनस। चलो अब इसके बीच में क्या रिलेशन है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हम तो पहले बोलते कभी कभी 2 बार भी समझ में नहीं आता है। बताओ इसका डिफरेंस क्या है, 18 18 ना, और इसका कितना है 3 30 24, इसका 30 और इसका 33, नहीं 33 नहीं है, हाँ 33, थर्टी सिक्स। चलो तो अगला क्या होगा, एक बात बताओ, एक बात बताओ कि अब नहीं लग रहा कुछ लॉजिक है। देखो 18 6 24 6 30 6 36, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, बोलो 42, यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा 42। अब सुनो ये 42 डिफरेंस है इसका और इसका, तो यहाँ पे हो गया क्या 169।
और 169 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 509। ठीक है, इसको जोड़ लो, कितना हो गया 500। और कहीं का डिफरेंट आया है क्या? 5009 लिख रहे हैं, 509 है। चलो तो नेक्स्ट कर रहे हैं। 4 लोग का आंसर भी आया है, 509 सही है सब लोग का। चलो अगला क्वेश्चन। कितना होगा? बोलो। चलिए बहुत लोग का आंसर आ चुका है, सभी लोग का सही ही होगा, गलती तो बहुत कम चांस है कि आप लोग से होगा। चलो देखो, सबका तरीका एक ही, तरीका कुछ अलग नहीं है, आप उसी तरह से बनाओगे कि सर इंटू तो नहीं लग रहा, क्योंकि इंटू करेंगे, देखो अगर इंटू करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पे बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि डिफरेंस से काम बन जाएगा। तो बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, 17 7 24। अच्छा ये रॉन्ग नंबर है ना, रॉन्ग नंबर। अब इसमें देखो कितना हो गया, 24 और 3 27 और 10 37, यहाँ पे 13 और यहाँ पे कितना 15। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ कि ये जो रॉन्ग नंबर का है ना क्वेश्चन, याद रखना, सुनो सुनो, ये जो रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन है ना, देखो ये रॉन्ग नंबर सीरीज होता है, उसका पहले कहानी सुन लो क्या होता है। ये वही लॉजिक होगा जो नॉर्मल क्वेश्चन में होता है, बस आपको क्या चुनना है उसमें कि पैटर्न पता करके अगला निकालो। इसमें क्या है, पैटर्न पता करके कौन फॉलो नहीं कर रहा उसको निकालो, निकालने बोल रहा, ऑलरेडी है क्वेश्चन में इधर। अब देखो जरा ध्यान से, सही क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं कहता है सही बताओ, हमें बस बोलता है गलत कौन है बताओ, तो सही तो करना है। अब यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, आजकल क्या पूछता है और क्या पूछ सकता है। एक होता है लॉन्ग सीरीज और एक होता है शॉर्ट सीरीज। लॉन्ग सीरीज किसको कहते हैं कि मिनिमम मिनिमम 6 टर्म होगा, और इसमें क्या होगा मैक्सिमम 5 टर्म होगा। अब ये जो लॉन्ग सीरीज होता है ना, इसको बनाने के 2 तरीके हैं, इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं। लॉजिक क्या लगेगा इसमें, डिफरेंस बेस्ड या तो इंडिविजुअल लॉजिक, इंडिविजुअल लॉजिक। और इसमें क्या होता है ना, जनरली क्या होता है इंडिविजुअल लॉजिक, इंडिविजुअली या इंडिविजुअल लॉजिक। इसमें डिफरेंस बेस्ड नहीं होता, क्यों नहीं होता उसके पीछे का लॉजिक भी हम बताते हैं कि क्यों नहीं हो सकता इसमें।
जैसे देखो अगर इधर पेज होगा, नहीं इधर पेज नहीं है, तो मैं एक बात बताऊं, सुनना ध्यान से जरा। जैसे मान लो लॉन्ग सीरीज का मतलब ऐसे हो गया, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6, घटा दिए घटा दिए घटा दिए घटा दिए घटा दिए। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई एक गलत तो होगा। मान लो अगर ये गलत है, मान लो अगर ये गलत है, तो ये अगर गलत है तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, उसके अगल बगल वाला डिफरेंस भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर था ना इन्वॉल्व था, ये नंबर कैसे निकला है, इस गलत वाले से घटा के, तो ये डिफरेंस भी गलत होगा। और यहाँ भी क्या होगा, ये आपका डिफरेंस भी गलत होगा, क्योंकि ये नंबर ही गलत था तो डिफरेंस तो ऑब्वियसली गलत होगा, है ना। तो चलो कि जो दो गलत लगेगा, याद रखना हमेशा, अगर आप डिफरेंस से ट्राई करते हो, अगर आप डिफरेंस से ट्राई कर रहे हो, तो जो दो गलत लगेगा, जो दो गलत लगेगा उसके बीच का नंबर गलत हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक गलत यहाँ एक गलत यहाँ है, दोनों गलत आसपास ही होगा, तभी तो उसके बीच का नंबर गलत होगा। या तो अपने आप में कुछ लॉजिक होगा, इंडिविजुअल लॉजिक कहने का मतलब जितना भी लॉजिक लिखवाए थे पीछे सब इंडिविजुअल लॉजिक था, कि स्क्वायर का +1 या स्क्वायर -1 क्यूब +1 ऐसे करके। यहाँ भी वही हाल है कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल लॉजिक ही होगा, है ना, इंडिविजुअल लॉजिक होगा। तो क्यों नहीं होता यहाँ पे डिफरेंस बेस्ड? देखो डिफरेंस बेस्ड इसलिए नहीं होता कि अगर मान लो यहाँ से है 1 2 3 4 5, तो अगर ये 5 है, मैक्सिमम 5 हो सकता है। अब बताओ मैक्सिमम क्या, जनरली 5 ही होता है ना। इसमें क्या होता है जनरली, जनरली 5 टर्म होता है, क्योंकि 5 से कम देगा तो बना नहीं पाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। और यहाँ भी घटाओ यहाँ भी घटाओ। अब मान लो ये नंबर गलत है, मान लो ऐसा हो गया, तो अब फंस जाओगे कि मान लो ये गलत है, तो ये अगर गलत हो गया तो ये भी गलत ये भी गलत। अब कैसे कह सकते हो कि ये दोनों गलत है और ये दोनों सही? जैसे मान लो इसका एग्जांपल देते हैं, मान लो यहाँ बहुत सारे फुटबॉलर हैं, फुटबॉलर 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 और एक क्रिकेटर है या दो क्रिकेटर है, तो कौन गलत है? ये क्रिकेटर गलत हो गया, क्योंकि भाई सब फुटबॉलर है तो तुम भी फुटबॉलर रहते, तुम गलत जगह पे आ गए हो। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो गया, सोचो कि यहाँ फुटबॉलर फुटबॉलर क्रिकेटर क्रिकेटर, अब बताओ कौन गलत है? अब कैसे कहोगे कि कौन किसके जगह पे आ गया है, क्योंकि दोनों का नंबर इक्वल है। तो इस केस में हम फंस जाते हैं बताने के लिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल लॉजिक ही लगाते हैं। इसमें डिफरेंस बेस्ड हम लोग नहीं लगाते, इसमें डिफरेंस बेस्ड हम लोग जनरली नहीं लगाते, ये नहीं लगाते, हम लोग इंडिविजुअल लगाते हैं। आई बात समझ में क्या? चलो, तो इसी तरह से अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो अब इसमें देखना कि रॉन्ग नंबर की बात है, तो ये 5 है 7 है 7 है 13 है 13 है 15 है, ये क्या लॉजिक हुआ भाई? या तो बढ़ते हो तो बढ़ते रहो, या घट रहे हो तो घटो, या कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट रहो, अल्टरनेट घट बढ़ रहे हो वो भी सही है। ये क्या तरीका है कि चार नंबर सेम हो गए? तो हमको लगता है कि 5 7 9 और 11 होना चाहिए था, तो 13 15 बात बन जाता, यानी हमें लगता है ये दोनों गलत है, तो इसके बीच का नंबर गलत हो। अब ये सोचना है कि सर हम कैसे समझे कि हम ही सही हैं, हम जो सोचे लॉजिक हमारा सही ही कैसे हमको पता चलेगा? तो उसका भी हम लॉजिक बताते हैं, सुपर। देखो यहाँ पे 7 है ना, इससे 2 कम, जो होना चाहिए था उससे 2 कम है, और यहाँ होना चाहिए था उससे 2 ज्यादा है, तो यहाँ जितना कम होगा उतना ही यहाँ ज्यादा आएगा, मतलब आप सही सोच रहे हो। जैसे देखो 2 कम 2 ज्यादा, इसका मतलब है इसको 2 का इधर उधर कर दोगे तो काम बन जाएगा। यहाँ 11 होना चाहिए था, यानी कि 2 घटा 2 बढ़ा दो 26 कर दो, तो 26 कर दोगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 आगे शिफ्ट कर दिए तो इधर 2 बढ़ गया इधर 2 घट गया, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन सही क्या है उससे मेरा लेना देना नहीं है, तुम गलत हो तो हो, बस बात खत्म। तो ये हो गया रॉन्ग नंबर सीरीज। चलो आगे चलते हैं। अब ये बताओ रॉन्ग नंबर सीरीज ये भी है, बताओ जरा आंसर क्या होगा? जल्दी बता।
चलो बना ले, किसी से नहीं। एक आंसर आया है 821 सुपर्णा। ओके देखो सुनो, एक बात बताओ गलती कौन है, मैं बताऊं सुनो। इसका डिफरेंस कितना है बता। 220 220। ओके, इसका डिफरेंस कितना है? 5 4 9 7 4 11 174 है। चलो ठीक है मान लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 2 1। यहाँ पे डिफरेंस कितना है बोलो? 1 8 और कुछ नहीं, 81। गुड। यहाँ पे कितना है बोलो? 49 और यहाँ पे 20। तो इतना तो लॉजिक समझ में आ रहा है हमें, इतना तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि सर ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। इसे उस हिसाब से 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13 होना चाहिए था बोलो, और यहाँ 15 होना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे 225 होना चाहिए था और यहाँ पे 169 होना चाहिए था, यानी ये दोनों गलत है। तो ये दोनों गलत है, इसके बीच का नंबर गलत है। अब एक बात बताओ, ये कैसे पता कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है? तो उसका भी लॉजिक है। देखो जरा कि सर यहाँ पे 5 ज्यादा है और यहाँ पे 5 कम है, यानी कि इसको 5 का शिफ्टिंग करने से काम हो जाएगा, इसको 450 लिख दो तो काम हो जाएगा। अब सही क्या है उसका हम ठेका थोड़े ले रखे हैं, हमको तो गलत ढूंढना था। तो आंसर हो गया क्या? 445। सोहिनी सही है, श्याम सही है, और भी बहुत लोग सही है। ये अभिषेक सही है, सुवर्णा गलती कर दी है, अर्का प्रभा अभी गलती कर दी है न, सही है, अर्का प्रभा सही हो 445। गुड। चलिए लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो जितना पढ़े हो सिर्फ उतना से काम भी नहीं चलना, जब तक बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे क्लियर नहीं होगा। तो चलो इसके लिए क्या करना है कि हम आधे घंटे और नंबर सीरीज करवा देंगे, ठीक है? बोलो तैयार हो? हाँ सर। क्योंकि थ्योरी हो गया है, तो जब तक क्वेश्चन नहीं होगा ना आप नहीं समझोगे कि क्या क्या हम बोले थे। तो एक बार आप रिवाइज करके रखो, जब हमें टाइम मिलेगा हम आधे घंटे आपको नंबर सीरीज और करवा देंगे, या तो नेक्स्ट क्लास में ही करवा देंगे, पहले आधा घंटा नंबर सीरीज, उसके बाद कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। एक बार आप घर पे ही प्रैक्टिस करना, कम से कम प्रीवियस ईयर का 3 साल का क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि नंबर सीरीज का कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका है कि पिछले 3 साल का देख के जाओ कि क्या लॉजिक पे जा रहा और ये लॉजिक पूछा है कि नहीं पूछा है। हाँ आईसी बताओ। हाँ सर, आप बोले कि चेक करने के लिए जिस नंबर से घट रहा है उसी नंबर से दूसरा वाला टर्म जोड़ रहा है। हाँ नंबर सेम होगा। देखो यहाँ से, हाँ बिल्कुल सेम होगा। देखो यहाँ से 5 ज्यादा है कि नहीं? हाँ। और यहाँ से देखो 5 कम है, ये 5 का ही हाँ। मामला है, यानी इसको 5 का शिफ्टिंग करने से काम हो जाएगा। बोलो अच्छा। बस। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, चूंकि इसके बाद आपका सेकंड क्लास है तो हम आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू।